हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सेंस फ्रेंड। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जियो फाइबर का सबसे सस्ता रिचार्ज प्लान। तो इतने रुपए में मिलेगा आपको अनलिमिटेड डेटा और अनलिमिटेड कॉलिंग, साथ में बहुत कुछ। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो जियो फाइबर प्लान्स में बहुत सारे ऑफर्स हैं जिनमें आपको अनलिमिटेड डेटा और कॉलिंग मिलती है, और इसमें जियो फाइबर यूज़र्स को 14 OTT प्लान्स का सब्सक्रिप्शन भी मिलता है। तो आइए देखते हैं जियो फाइबर के इंपॉर्टेंट प्लान्स। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जियो मोबाइल टेलीफोन सर्विसेज के यूज़र्स का बेस काफ़ी बड़ा है, जबकि ब्रॉडबैंड सर्विसेज यूज़र्स का एक निश्चित ग्रुप है अलग से। लेकिन स्मार्ट टीवी और OTT प्लेटफॉर्म की बढ़ती पॉपुलैरिटी से ब्रॉडबैंड की डिमांड भी बढ़ रही है। तो जियो फाइबर में OTT सब्सक्रिप्शन वाले प्लान्स में कई अच्छे ऑफर्स हैं। जियो फाइबर में शुरुआती प्लान का प्राइस है 399 रुपये, जो कि सबसे सस्ता प्लान है। इसमें आपको 30 Mbps की स्पीड मिलती है, और इस प्लान में आपको सिर्फ डेटा और कॉलिंग फीचर्स मिलेंगे। कॉलिंग और डेटा में अनलिमिटेड का बेनिफिट मिलेगा, और वहीं 100 रुपये एक्स्ट्रा खर्च करके यूज़र्स को 6 OTT प्लेटफॉर्म्स का एक्सेस मिल जाएगा। यानी 499 रुपये के प्लान में 399 रुपये के प्लान्स के सारे बेनिफिट्स के साथ साथ 6 OTT प्लेटफॉर्म्स का एक्सेस भी मिलेगा, और जियो सावन ऐप का एक्सेस भी मिल जाएगा। दोनों ही प्लान में आपको 18% GST अलग से देना होगा। अगर आप बेहतर ब्रॉडबैंड स्पीड और OTT प्लेटफॉर्म्स वाला प्लान चाहते हैं तो जियो फाइबर का बेस्ट प्लान ट्राई कर सकते हैं। इस प्लान में आपको 150 Mbps की स्पीड से डेटा मिलेगा। इसमें 30 दिनों की वैलिडिटी मिलेगी। अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग का फीचर है इसमें। जियो ऐप्स का फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा, और 11 से 12 OTT प्लेटफॉर्म्स का एक्सेस मिल जाएगा। इस प्लान में यूजर्स को 3.3 TB डेटा मिलता है, और 18% GST एडिशनल कंपोनेंट्स में लगेगा। OTT सब्सक्रिप्शन की बात करें तो आपको 1 साल के लिए Amazon प्राइम वीडियो, Disney Plus हॉटस्टार, वूट सेलेक्ट, सोनी लिव, Z5, वूट किड्स, सन NXT, होईचोई, यूनिवर्सल प्लस, लायंसगेट प्ले, डिस्कवरी प्लस, जियो सिनेमा, शिमारू मी, इरोस नाउ, ऑल्ट बालाजी और जियो सावन का एक्सेस मिलता है। 399 और 499 प्लान्स 6 या 12 महीने वाले प्लान्स में अवेलेबल हैं, और 999 रुपये वाला प्लान, इसमें 3 महीने, 6 महीने या 12 महीने वाले प्लान्स अवेलेबल हैं। तो ये जितने प्लान्स मैंने आपको बताए हैं, ये है जियो फाइबर पोस्टपेड प्लान्स। तो ये थे जियो फाइबर के सबसे सस्ते प्लान्स, जिसमें यूजर्स को अनलिमिटेड डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और साथ में बहुत कुछ मिलेगा। और अब हम बात करते हैं जियो फाइबर के साथ जो जियो फाइबर का राउटर मिलता है उसके फीचर्स के बारे में देखते हैं, और जियो फाइबर का नया कनेक्शन जब लेना होता है किस तरीके से लेते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको बताता हूँ। अब तरीके से ये जियो फाइबर के राउटर का रिव्यू होगा। इस तरीके का बॉक्स मिलता है आपको। जियो वाईफाई, जियो फाइबर अगर इंस्टॉल करवाते हैं अपने घर पे, तो इस बॉक्स को एक बार चेक कर लेते हैं। इस पर क्या क्या लिखा हुआ है। योर ब्रॉडबैंड गेटवे विद लव फ्रॉम जियो। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, नॉट फॉर रिटेल सेल, आप खरीद नहीं सकते हैं। अगर आपको ये घर पे अपने जियो फाइबर वाईफाई लगवाना है तो आपको अपने घर के पास जियो स्टोर पे जाके बुक करवानी होगी ये चीज़, या फिर माई जियो ऐप के थ्रू आप ये बुकिंग कर सकते हैं। तो इसमें आपको एक होम गेटवे मिलेगा जो कि जियो फाइबर है, एक QSG क्यू शेयरिंग ग्रुप, और एक ईथरनेट केबल जो कि लैन केबल होती है, और एक टेलीफोन केबल। सेटअप बॉक्स में आप एक लैंडलाइन फ़ोन कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें अनलिमिटेड कॉलिंग फ्री होती है, और एक पावर अडेप्टर है, और एक पैच कॉर्ड है। तो अब इसे ओपन करके देख लेते हैं। तो एक तरीके ये डिवाइस नहीं है, इसके थ्रू वायर कनेक्ट कर सकते हैं। एक से ज़्यादा वायर हो तो उलझे ना। जिन्होंने इंस्टॉल किया था मेरे घर पे उन्होंने डायरेक्ट लगा रखा है, तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी थी, तभी ये बॉक्स में ही रहने दिया। और ये केबल है, जब आप लैंडलाइन फ़ोन इसमें कनेक्ट करेंगे तो ये काम आएगा। और ये है ईथरनेट वायर, ये लैन वायर है, इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए एक्स्ट्रा है, और कुछ एक्सेसरीज़। तो ये है मैनुअल जियो फाइबर का। तो इसके लिए आपको परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप अपने ऐप से नियरेस्ट जियो स्टोर पे जाके बुक कराएंगे। इनकी सर्विस काफ़ी फास्ट है। मैंने जिस दिन बुक कराया दूसरे दिन ही टेक्नीशियन आके उन्होंने इंस्टॉल कर दिया था। यहाँ पे मैक्सिमम 30 मिनट्स लगते हैं, मिनिमम 15 मिनट्स। तो पहले दिन आप बुक करेंगे तो आपके पास आएंगे डॉक्यूमेंटेशन पर्पज़ के लिए टेक्नीशियन। तो ये है जियो फाइबर का राउटर, जो कि इंस्टॉलेशन के बाद ऐसा दिखता है। ये मैंने वॉल पे हैंग करवाया है। तो ये आपकी चॉइस होती है कि आप किसी टेबल पे रखवा सकते हैं या फिर वॉल पे हैंग करवा सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे ज़्यादा सही लगा। तो यहाँ पे जियो का लोगो बना हुआ है, और ये इसकी लाइट ऑन है, इसका मतलब कि इंटरनेट अभी एक्टिव है।
ग्रीन लाइट का मतलब इंटरनेट अभी एक्टिव है। और ये है इसका अडेप्टर, यहाँ पे भी जियो लिखा हुआ है इसके अडेप्टर में। तो इसको अगर मैं यहाँ से ऑफ़ कर देता हूँ तो ये ग्रीन लाइट ऑफ हो जाएगी, तो इंटरनेट बंद हो गया है। अगर मैं इसको फिर स्विच ऑन करता हूँ तो इसको स्विच ऑन करने के बाद यहाँ पे रेड लाइट ऑन हो जाएगी और इसको 3 से 3.5 मिनट लगते हैं एक्टिव होने में। एक्टिव होने के टाइम पे ये रेड लाइट ब्लिंक होने लगेगी, उसके बाद ये ग्रीन हो जाएगी लाइट। तो इसका मतलब इंटरनेट एक्टिव हो चुका है। तो ग्रीन लाइट ऑन हो चुकी है, इसका मतलब इंटरनेट एक्टिव है अब। तो इसके बैक साइड में काफ़ी सारे पोर्ट्स बने होते हैं, लैंड पोर्ट्स, या ये है, ये पहला पोर्ट है टेलीफोन का। अगर आप इसमें लैंडलाइन लगवाते हैं, यहाँ पे साइन भी बना हुआ है रिसीवर का, तो ये लैंडलाइन फ़ोन के लिए है। इसमें लैंडलाइन फ़ोन आप लगाने के बाद अनलिमिटेड कॉलिंग कर सकते हैं। इसके लिए अलग से आपको परचेज़ करना होगा लैंडलाइन, जो कि 2000 तक का आ जाता है, अच्छे ब्रांड का। पे 2 USB के पोर्ट्स भी हैं, यहाँ पे USB पोर्ट बना हुआ है, आप देख सकते हैं अभी। तो USB पोर्ट का बेनिफिट ये होता है, अगर आपके वाईफाई राउटर में USB पोर्ट है तो उसका बेनिफिट ये है, अगर आप एक्सटर्नल हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसमें अटैच करके आप अपने फ़ोन में वो सारी चीज़ें देख सकते हैं जो आपके एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव या फिर पेन ड्राइव में जो भी है, आप अपने कनेक्टेड डिवाइस में देख सकते हैं उसको। जैसे कि लैपटॉप में देख सकते हैं, PC में देख सकते हैं, या फ़ोन में भी देख सकते हैं। सारी फाइल्स यूज़ कर सकते हैं उस डिवाइस में। अगर आपको पेन ड्राइव डायरेक्ट लैपटॉप या PC में नहीं लगाना है तो आप यहाँ पे लगा के, इस पोर्ट में फ्लैश ड्राइव या पेन ड्राइव लगा के आप सारी फाइल्स यूज़ कर सकते हैं अपने लैपटॉप या PC में, और अपने फ़ोन में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। बाकी लैन के पोर्ट्स बने हुए हैं, WPS। तो WPS यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो WPS का मतलब होता है वाईफाई प्रोटेक्टेड सेटअप। तो इसको मैंने कभी यूज़ नहीं किया, लेकिन हाँ इसके बारे में आपको बता सकता हूँ। WPS होता है जैसे कि आप अगर अपना फ़ोन या लैपटॉप या PC कोई भी डिवाइस वाईफाई से कनेक्ट करते हैं, वाईफाई ऑन करके WPS की मदद से आप इंटरनेट कनेक्ट करेंगे, तो आपको वाईफाई सेटिंग में जाके WPS बटन होता है, उसको इनेबल कर देंगे या उसको ऑन कर देंगे, तो आपको कोई पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं होती। डायरेक्ट आप वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं अपने डिवाइस को। ये इसमें पावर सप्लाई देने के लिए है, अडेप्टर से कनेक्ट है ये। तो ये था ओवरऑल रिव्यू जियो फाइबर के राउटर का। डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ वाईफाई राउटर्स के बेस्ट बाय लिंक ऐड कर दिए हैं। अगर आपको कोई राउटर चाहिए होगा, परचेज़ करना है, डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे क्लिक करके परचेज़ कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कर दें, और साथ ही साथ फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में बेल आइकॉन हिट कर दें और लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऑफ माय वीडियोस। इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उनके आंसर कर दूंगा। जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।